नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी विकास मंडल। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड की जलवायु। दोस्तों मैं बता दूं, यह झारखंड सीरीज का तीसरा लेक्चर है। पहला तथा दूसरा लेक्चर को पहले ही अपलोड कर दिया गया है। पहला लेक्चर में झारखंड की भौगोलिक संरचना तथा दूसरा लेक्चर में झारखंड की भौगोलिक स्थिति। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको झारखंड के जलवायु क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। आप इसे ध्यान से देखें तथा सुनें। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे, जहां मैं आपको जेसीसी सीजीएल तथा सचिवालय में झारखंड जलवायु से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। झारखंड में जो है मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। वो 3 ऋतु क्या क्या है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु। मैं दोस्तों इसका ड्यूरेशन बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु जो है वह 15 मार्च से आपका जाके 15 जून तक रहता है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं वर्षा ऋतु जो है वह 15 जून से आपका जाके 15 अक्टूबर तक रहता है। और उसके बाद आता है शीत ऋतु जो है वह अक्टूबर के उत्तरार्ध यानी कि आप मान सकते हैं कि 15 अक्टूबर से ही फरवरी के अंत तक आपका कौन रहता है? शीत ऋतु रहता है। ये थी झारखंड में पाए जाने वाले मुख्य रूप से 3 ऋतुएं। तो दोस्तों आगे मैं बता दूं, झारखंड में जो है मुख्य रूप से जो जलवायु क्षेत्र है वो 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों हम इसको सिलसिलेवार देखते हैं। तो पहला हो गया आपका दोस्तों उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या आपका उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। आप इसे महाद्वीप प्रकार की जलवायु भी बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका तथा गोड्डा के भी कुछ भाग इसमें आते हैं। दोस्तों मैं इसकी विशेषताएं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तथा ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और पेपर ले लें और उसे नोट डाउन करते जाएं। और इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों? गर्मी में ज़्यादा गर्मी तथा ठंडा में ज़्यादा ठंडा। और वर्षा में बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे 114 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो है जलवायु क्षेत्र जो है 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्र में से सबसे बड़ा एरिया यही इसी का आता है। इसे महाद्वीप प्रकार के जलवायु क्षेत्र भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संथाल परगना पूर्वी क्षेत्र। आप यहाँ पे साहेबगंज और पाकुड़ वाला जो एरिया देख रहे हैं ये संथाल परगना पूर्वी क्षेत्र है। आप इसे डेल्टा प्रकार की भी क्षेत्र बोल सकते हैं, जलवायु क्षेत्र बोल सकते हैं। डेल्टा प्रकार क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो है गंगा नदी जो है डेल्टा बनाते हुए वो क्या होती है? पश्चिम बंगाल से होते हुए आपका बंगाल में खाड़ी में जाके गिरती है। दोस्तों मैं आपका इसके बारे में विशेषता बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है नॉर्वेस्टर का प्रभाव है, जिसे काल वैशाखी कहा जाता है। और गर्मी में वर्षा भी होती है। वर्षा जो होती है वो 152.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे कभी कभी बिजली भी कड़कती है। और ये लू मुक्त होता है दोस्त। यहाँ पे लू जो है नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ होती है। तो पछुआ पवनें जब इधर से आती है तो वो क्या होती है कि राजमहल के पहाड़ियों से टकरा के ये इस डायरेक्शन में और वापस चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पे लू नहीं लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपमहाद्वीपीय क्षेत्र। दोस्तों आप इसे मध्यवर्ती क्षेत्र भी बोल सकते हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये जो है आपका एरिया जो है ये आपका उपमहाद्वीपीय क्षेत्र बोला जाता है, या फिर इसको मध्यवर्ती क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ये इसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, जामताड़ा हो गया, आपका देवघर हो गया, और दुमका के भी आपके दक्षिणी भाग जो होते हैं वो, और देवघर के दक्षिणी भाग इसमें लगते हैं। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो है महाद्वीप प्रकार का जो जलवायु है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि महाद्वीप प्रकार की जो जलवायु है जो हम लोग ऊपर में देखें अभी, ये महाद्वीप प्रकार की जलवायु है। इसमें क्या होता है कि जो वर्षा होती है बहुत कम होती है, उससे थोड़ा सा अधिक वर्षा इसमें होती है। इसमें वर्षा जो होती है वो आपका जो है कितनी होती है? 127 सेंटीमीटर से लेके 165 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। तथा इसमें जो है वो कम गर्मी लगती है। किससे? महाद्वीप प्रकार की जलवायु से थोड़ा कम गर्मी आपका किस में रहता है? उपमहाद्वीप क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको मध्यवर्ती क्षेत्र भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों?
तीव्र और सुखद वर्षा क्षेत्र, जिसे हम लोग रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसमें जो है हजारीबाग की जो है दक्षिणी क्षेत्र जो है रांची हो गया, फिर आपका हो गया गुमला का कुछ क्षेत्र हो गया, और रामगढ़, यानी ये जो एरिया है ये आपका क्या पड़ता है, तीव्र और सुखद वर्षा क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं दोस्तों, रांची, खूंटी, रामगढ़ और दक्षिणी हजारीबाग। और इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों कि यहाँ पे कम गर्मी में कम ठंडा पड़ता है, और वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन नेत्रहाट से कम होती है। और इसकी जो वर्षा कितनी होती है, 148.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों, 148.5 सेंटीमीटर दोस्तों। और अगर आप रांची में रहते हैं तो आपको अनुभव हुआ होगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, कितनी आनंदमयी है। नेक्स्ट, पाट क्षेत्र। दोस्तों पाट क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि पाट क्षेत्र में जो है वो आपका नेत्रहाट वाला, लातेहार वाला एरिया आपका आता है। ये जो क्षेत्र है ये आपका पाट क्षेत्र है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों कि पाट क्षेत्र में जो है ये ऊंचा स्थान होने के कारण सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है। और झारखंड के सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है, वो नेत्रहाट है। और शीत ऋतु में भी यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे बादल घिरते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है जनरली क्या होता है शीत ऋतु में जो आपका बादल जो होता है वो बहुत ही नज़दीक होता है, आप उसे छू भी सकते हैं। और यहाँ पे गर्मी ना के बराबर होती है, और वर्षा जो है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र आपका क्या हो गया, पाट क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट में आपका आता है दोस्तों सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा पश्चिमी भाग, यानी कि पूर्वी भाग नहीं, पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा पश्चिमी भाग, यानी ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका आता है। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं आर्द्र वर्षा वाला क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग आर्द्र वर्षा वाला क्षेत्र बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो है मानसून जो है, मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। यानी कि एक मानसून जो दक्षिणी पश्चिम होके इधर से जो घुसती है दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं। दोनों यानी कि जो जून जुलाई होता है उसमें आके ये वर्षा कराती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और जो आपका अक्टूबर नवंबर जो यानी कि ठंडा में जो आपका क्या होता है कि यहाँ पे वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। इसलिए मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे जो ठंड में जो वर्षा होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 15.5 सेंटीमीटर। ये ठंड में दोस्तों, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो 15.5 दशमलव जो है वो सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सागर प्रवाही क्षेत्र, जिसे पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां क्षेत्र बोल सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां क्षेत्र। दोस्तों इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्वेस्टर का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पे जो गर्मी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और तड़ित झंझा, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तड़ित झंझा यानी कि बिजली का कड़कना बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा तड़ित झंझा मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। और लू मुक्त होता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि सागर के हवा जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ से आने वाली जो सागर होती है कि जो हवाएं हैं जिसके कारण ये क्या होता है, लू मुक्त होता है। यहाँ पे जो वर्षा जो होती है, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो जो आपका 142 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए दोस्तों ये था कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। अब चलिए हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इसी से रिलेटेड है। अगर आप यह ध्यान देके सुने होंगे तो आपसे जो 20 क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ उसमें से हमको लगता है कि आप 15 क्वेश्चन के जवाब तो ऐसे ही दे दीजिएगा। और यही 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि जलवायु से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो झारखंड का जो ज्योग्राफी है उसमें बनते नहीं है। यही मुश्किल से 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको लास्ट तक वीडियो को देखें तथा ध्यान से देखें। यही 20 क्वेश्चन में से ही 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आज का पहला प्रश्न क्या है, झारखंड की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीत कटिबंध जलवायु। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऋतु झारखंड में मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो बसंत ऋतु। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि हम झारखंड में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, झारखंड में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो आपको डायरेक्शन बताना है इसमें किधर किधर से वो कम होती है। तो पहला क्या है आपका, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ए तथा बी यानी कि ये दोनों, और डी जो है इनमें से नहीं। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा,
ए तथा बी यानी कि दोनों डायरेक्शन से जो है वो आपका क्या होती है, वर्षा कम होती जाती है। दोस्तों मैं आपको अगर बता दूं कि अगर ये झारखंड का मैप है, ये चतुर्भुजाकार होता है झारखंड का जो है, तो आपको मैं बता दूं कि दक्षिण दिशा क्या हो, ये हो गया नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये हो गया ईस्ट हो गया, ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका वेस्ट हो गया दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर यानी कि इस डायरेक्शन में जब जाएंगे यानी इधर जब वर्षा ज़्यादा होती है और जैसे जैसे ये इधर जाते जाती है वैसे ही इसका इंटेंसिटी आपका क्या हो जाता है, वर्षा के जो मात्राएं जो होती है वो कम होने लगती है। और दूसरा ये क्या है कि पूरब से पश्चिम यानी कि इस डायरेक्शन में जब इधर वर्षा आपका ज़्यादा होती है, फिर यही वर्षा जब इधर आगे जाने लगती है तो इसकी जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता जो होती है, मात्राएं जो होती है वो कम होने लगती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में वर्षा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाती है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है और पूरब से पश्चिम की ओर जब जाती है तो उसकी क्या होती है, मात्रा कम हो जाती है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, लातेहार, गुमला सरायकेला खरसावां और साहिबगंज पाकुड़। तो दोस्तों इसका जवाब बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है साहिबगंज पाकुड़। अभी आपको मैंने जो मैप में बताया है अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको जरूर जवाब दे दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र, सिमडेगा क्षेत्र और ऑप्शन डी पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र को ये डेल्टा प्रकार का क्षेत्र बोला जाता है। आपका जाके पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र या सिमडेगा क्षेत्र को ही आपको आर्द्र वर्षा वाला क्षेत्र बोला जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र को ही उप महाद्वीपीय क्षेत्र बोला जाता है और उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को आपको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। क्या है दोस्तों, इसमें सबसे कम वर्षा पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, जो कि आपको मैप में मैंने आगे पहले जो है बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है, यहाँ पे असत्य नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सत्य है। यानी कौन सा कथन आपको सत्य है वो बताना है। तो ऑप्शन ये है महाद्वीप क्षेत्र की तुलना में उप महाद्वीप क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन बी, सॉरी ये ऑप्शन नहीं, ये पॉइंट है, महाद्वीप क्षेत्र की तुलना में उप महाद्वीप क्षेत्र में गर्मी कम लगती है। पॉइंट नंबर 3, महाद्वीप क्षेत्र की तुलना में उप महाद्वीप क्षेत्र का क्षेत्रफल कम है। और चौथा आपका पॉइंट क्या है कि महाद्वीप क्षेत्र को मध्यवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं। अगर आप मैप देखे होंगे बढ़िया से तो आप इस क्वेश्चन को श्योर कर लेंगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए केवल ए एंड बी। ए एंड बी कहने का मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पे ए और बी यानी कि आपको दिया गया है कि महाद्वीप क्षेत्र की तुलना में उप महाद्वीप क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, ये सही है। या फिर महाद्वीप क्षेत्र की तुलना में उप महाद्वीप क्षेत्र की गर्मी कम लगती है। ऑप्शन ए बोलता है कि ये दोनों सही है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या बोलता है, 1, 2 एंड 3, यानी कि आपका जाके महाद्वीप क्षेत्र के, सॉरी यहाँ महाद्वीप क्षेत्र होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है इस क्वेश्चन में। महाद्वीप क्षेत्र की तुलना में उप महाद्वीप क्षेत्र का क्षेत्रफल कम है, ये आपका ऑप्शन 3 है। और 2 ऑप्शन आप पहले देख चुके हैं। तो आपका क्या है, ऑप्शन बी में केवल 1, 2 एंड 3 और ऑप्शन सी केवल 3 एंड 4 और ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, बी, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है, पाट क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, सागरीय प्रवाहित क्षेत्र, आर्द्र वर्षा क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, पाट क्षेत्र, यानी कि ये वाला ऑप्शन। पाट क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा क्षेत्र है, जो नेत्राहाट वाला जो क्षेत्र है वो। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र या सागरीय प्रवाहित जलवायु क्षेत्र में सालों भर किस प्रकार के हवाएं चलते रहती हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं, पछुआ हवाएं तथा दक्षिण पूर्वी हवाएं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसका
दक्षिण पूर्वी हवाएं। दोस्तों बता दूं कि सागरीय क्षेत्र जो है, अगर मैप आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड का अगर मैप है तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां पड़ता है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है और यहीं से जो होती है वो हवाएं जो चलती है ये क्या है, दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं। यानी कि ये साउथ डायरेक्शन हो गया और आपका इधर हो गया ईस्ट डायरेक्शन, इधर हो गया, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी हवाएं। दोस्तों आगे के प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर गोल्स टीम ने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसमें आपको हमारे जो है डेली झारखंड करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, डेली नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ आपको मिल जाएगा, एवरी मंथ जो है आपको मिनी टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट का भी आयोजन आपका किया जा रहा है, जो 15-15 दिनों के अंतराल में होंगे। और एवरी मंथ आपको जेसीसी सीजीएल का, हाँ दोस्तों, यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। फिर आपको डेली न्यूज़पेपर तथा पीडीएफ भी मिल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8986772733 पे आपको अपना नाम तथा आप किस जिले से बिलोंग करते हैं आपको मैसेज करना है, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, किस जलवायु क्षेत्र में भारत के दोनों मानसून शाखाओं द्वारा वर्षा होती है? तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए पाट क्षेत्र, ऑप्शन बी रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसवां क्षेत्र, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र या सिमडेगा क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपके पास ऑप्शन है अक्षांश स्थिति, स्थानीय कारक, सागर की निकटता और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस क्षेत्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन गोसाइडी, झालबर्दा और मांझी गोमियों। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, गोमियों, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि गोमियों से नहीं गुजरती है। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि कर्क रेखा जो है झारखंड के किस किस क्षेत्र से गुजरती है, वो आप यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, पापों की ओझा ने गो गो गो। क्या है दोस्तों, पापों की ओझा ने, पापों की ओझा ने गो गो गो। तो पापों, तो पापों का पा यानी कि पा को बोल सकते हैं पाल पोखरी, पो पोखना, की किसको, ओ और मांझी, झा झालबर्दा, ने नेतरहाट, गोला गोसाइडी और गोपालपुर। तो दोस्तों ये 9 जगह हो गए। और आप दोस्तों 10वां जगह कांके भी बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में अगर आपका कांके भी रहे तो आप उसको बोल सकते हैं कि कांके से भी वो गया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का सबसे गर्म क्षेत्र है जमशेदपुर, धनबाद, डाल्टनगंज, पाकुड़। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, नेतरहाट, चतरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं दोस्तों, झारखंड का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? दोस्तों दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आपको बता दूं, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवां वाला क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है। तो आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो ऑप्शन 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 90 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, झारखंड के किस क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है? तो आपके पास ऑप्शन है रांची हजारीबाग क्षेत्र, बोकारो हजारीबाग, रांची चतरा, हजारीबाग गिरिडीह। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, रांची हजारीबाग क्षेत्र, जिसे तीव्र या सुखद वाला क्षेत्र भी बोला जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में जाड़े की वर्षा होती है किस कारण? कर्क रेखा के कारण, उष्णकटिबंध प्रभाव के कारण, जंगलों के कारण, बंगाल की खाड़ी के कारण। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मी में सबसे ज़्यादा वर्षा के क्षेत्र में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गर्मी में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा, रांची। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए।
तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम। अगर आपने जो आपको शुरू में मैप में मैंने आपको बताया था कि पूर्वी सिंहभूम तथा खरसावां वाला जो क्षेत्र है, जिसे सागरीय प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है, कि गर्मी के दिनों में वहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, किस जलवायु क्षेत्र में गर्मी में ज़्यादा गर्मी तथा ठंडा में ज़्यादा ठंडा रहता है? आपको बताए थे शुरू में ही, तो आप देखते हैं कितना आपको याद है। सुखद जलवायु क्षेत्र, महाद्वीप प्रकार जलवायु क्षेत्र, डेल्टा जलवायु क्षेत्र, आर्द्र वर्षा क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है बताइए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाद्वीप प्रकार का जलवायु क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? झारखंड का कुल जल संसाधन में से कितने प्रतिशत सतही जल संसाधन के रूप में है? झारखंड का कुल जल संसाधन है, मतलब जितने जल संसाधन उसमें से सतह में यानी कि भूभाग पे कितने जल हैं, तो आपको परसेंटेज बताना है। 17.3%, 82.7%, 89.2% और 10.8%। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? 82.7%। दोस्तों चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? ग्रीष्मकाल में झारखंड की कौन सी 2 नदियों को छोड़कर अन्य नदियां जल विहीन या उनमें जल की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है? तो दोस्तों आप इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपको वहीं से बताऊं कि आपने सही जवाब दिया है कि या फिर आप गलत जवाब दिए हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स में जुड़ सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको वहां से डेली क्विज आप कर सकते हैं और आप वहां से जितने भी आपके वीडियो हैं उनके PDF भी आपको मिल जाएंगे, तथा हमारे चैनल के द्वारा जो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टेस्ट 15 दिन के अंतराल में कराया जा रहा है, आपको वहीं से सारा चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।